बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि दरवाजा खुलता कैसे है या घड़ी की सुइयां कैसे घूमती हैं, तो तुम क्या बोलोगे? असल में ये एक सीक्रेट पे काम करता है जिसका नाम है एंगल्स। तो और आज हम वही सीक्रेट खोलने वाले हैं कि दरवाजा खुलता कैसे है या फिर कैंची कैसे चलती है और यहां तक कि क्रिकेट में शॉट कैसे लगता है। ये सब आपके डिपेंड करते हैं एंगल्स पर और आज हम उसी को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे कि एंगल्स क्या होता है। देखो, हमने रे पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, हमने पढ़ी थी कि रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट होता है और एक साइड से हम उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते थे। ये होती है हमारी रे। जब हम दो रेज को ऐसे जोड़ते हैं कि उनका एंड पॉइंट जो वो सेम हो, तो हमारा बनता है एंगल। जब दो रेज को ज्वाइन किया जाता है इस तरह से कि उनका एंड पॉइंट सेम हो, तो क्या बनता है बच्चों? एंगल। देखो, एंगल इज फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में बनता है एंगल? ये एंगल किसके बीच में बन रहा है? टू रेज। एक रे आपकी ये है और एक रे आपकी ये है, विद अ कॉमन एंड पॉइंट। और एंड पॉइंट क्या है इनका? दोनों का कॉमन है, सेम एंड पॉइंट है। तो एंगल तब हमारा क्या बनता है? एंगल। की जब दो रेज होती हैं उनका सेम एंड पॉइंट होता है, तो क्या बनता है बच्चों? एंगल। अब देखो इस एंगल में क्या क्या होता है हमारे पास। जो आपका ये, जो इनके एंड पॉइंट होते हैं, जो कॉमन एंड पॉइंट होता है, वो होता है बच्चों वर्टेक्स। उसको क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स। इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और जो रेज होती हैं, इनको हम यहाँ रेज नहीं बोलते, इनको बोला जाता है आर्म्स। इनको क्या बोलते हैं हम? आर्म। क्या बोलते हैं इनको? आर्म। जब दो आर्म्स और एक वर्टेक्स मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है बच्चों? एक एंगल। द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। जो कॉमन एंड पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और द रेज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल। और इन रेज को हम क्या बोलते हैं? आर्म्स ऑफ द एंगल। ये एंगल्स की क्या होती है बच्चों? आर्म्स। क्लियर? एंगल आपको समझ में आया? अब देखो कंपेयरिंग एंगल्स। एंगल्स को हम कंपेयर कैसे करेंगे? कौन सा एंगल छोटा है या कौन सा एंगल बड़ा है? देखो, जब हमने एंगल बनाया ऐसे, अब मैं बना दूं इसको ऐसे, आप कहोगे मैम ये बड़ा है ये छोटा है। नहीं, ये चीज आपकी गलत है। हमें आर्म्स की लेंथ को नहीं देखना है कि लेंथ कितनी बड़ी है। हमें आर्म्स की लेंथ को नहीं देखना है कि लेंथ कितनी बड़ी है। हमें ये एंगल, ये बीच का जो ये है, इसको देखना है, इसको कंसीडर करना है, ना कि आर्म्स की लेंथ को सॉरी, ना कि आर्म्स की जो लेंथ है उसको कंसीडर करना है। हमें सिर्फ इसके ये बीच में ये, इसको कंसीडर करना है। देखो, द साइज ऑफ एन एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन और टर्न, कि ये आर्म जो है कितनी रोटेट हो रही है, कितनी टर्न हो रही हैं, इज नीडेड अबाउट द वर्टेक्स टू मूव द फर्स्ट रे टू द सेकेंड रे। देखो, एक आपकी ये है फर्स्ट रे और ये सेकेंड रे कितनी रोटेट हो रही है। अगर मैं इस रे को यहां पर बना दूं तो ये एंगल इतना रोटेट हुआ और इस वाले में इतना रोटेट हुआ। तो जो अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ एंगल, वो कितना रोटेट होगा, वो होगा आपका एंगल का साइज। वहां से हम एंगल के साइज को कंसीडर करेंगे, ना कि आर्म्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करेंगे। ठीक है, कि आर्म्स कितनी रोटेट हुई। ये एंगल, ये कम रोटेट हो रही है तो ये एंगल छोटा है, ये ज्यादा रोटेट हो रही है तो ये एंगल बड़ा है। देखो यहां पर ये इतनी रोटेट हुई, ये एंगल छोटा है। अब देखो ये ज्यादा रोटेट हुई, ये एंगल उससे बड़ा है। ये देखो और ज्यादा रोटेट हो रही है, तो ये एंगल कैसे हैं? ये एंगल बड़े हैं। सबसे छोटा एंगल कौन सा है? ये वाला। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूं। जैसे आपके पास ये है, दो आर्म्स है, ये देखो ये इतनी रोटेट हुई, फर्स्ट आर्म फिक्स है, सेकंड आर्म को हम रोटेट कर रहे हैं। ये इतनी रोटेट हुई तो ये एंगल इतना है। अगर इसको हम इतनी रोटेट कर दें तो एंगल बड़ा हो गया ना। ये एंगल क्या है? कम रोटेट हो रही है तो एंगल छोटा।
ज्यादा रोटेट हो रही है तो एंगल बड़ा, और ज्यादा कर दे तो और बड़ा एंगल, और ज्यादा कर दे तो और बड़ा एंगल। तो जो आर्म उसकी जितनी ज्यादा रोटेट होगी, अमाउंट ऑफ टर्न इज द साइज ऑफ एंगल। तो एंगल का साइज कौन डिसाइड करेगा? आर्म्स कितना रोटेट हो रही है। कंपैरिजन समझ में आया कि हमें एंगल्स को कंपेयर कैसे करना है। ये देखो, आपको यहां पर ये दिख रहा होगा, ये देखो यहां पर एक ही एंगल बन रहा है, और बड़ा करते हैं इसको। ये देखो यहां पर आपको ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल, ये क्या है? एक एंगल है। बच्चों मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, रुको, देखो जब हम एंगल्स ये बनाते हैं, इसमें एक चीज पे ध्यान देना, इनके नाम कैसे लिखते हैं हम? ये है सपोज आपका O, ये है A, ये है B। जब हमारी रे होती थी उसका नाम होता था ना, तो इस एंगल को हम कैसे लिखेंगे? देखो एंगल का साइन होता है ये, इससे हम डिनोट करते हैं एंगल, और ये होगा हमारा AOB, एंगल AOB। जहां पर आपका वर्टेक्स होता है वो वाली साइड, वो जो है वो हमेशा बीच में आता है। वर्टेक्स किस पे बन रहा है? आपका O पे, तो O हमेशा बीच में आएगा, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल BOA। कोई सी भी आप ये वाला पॉइंट आर्म्स का आगे पीछे कोई सा भी रख सकते हो, बट बीच में वही आएगा जिसपे आपका एंगल बना है, जो आपका एंड पॉइंट है O। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओनली एंगल O। समझ में आया? हम इसको तीन तरह से लिख सकते हैं, इसको तीन तरह से हम नेम दे सकते हैं, एंगल AOB, एंगल BOA, या फिर एंगल O। तो ये होती है इसकी नेमिंग। क्लियर? चलिए अब हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे यहाँ पर हमारा कौन सा एंगल बन रहा है। ये देखो बच्चों, यहां पर ये बन रहा है एक एंगल, ठीक है। ये देखो ये यहां पर बन रहा है ये एंगल, देखो ये वाला एंगल इससे बड़ा है। केस थर्ड में ये देखो इतना, ये एंगल और बड़ा है। केस 4 पे चलते हैं। ये देखो यहां पर ये इन दो लाइंस के बीच में ये यहां पर ये एंगल बन रहा है, यहां पर ये एंगल बन रहा है। ऐसे भी एंगल बनते हैं, ये देखो इतना घूम के यहां पर ये दोनों जो आर्म्स थी वो एक ही इसमें आ गई, एक ही लाइन में दोनों आर्म्स आ गई, तो वहां पर भी हमारा एंगल बन रहा है। तो यहां हमने क्या देखा बच्चों? तो हमारा जिसमें वर्टेक्स होगा ये आपका O, ये आपका A, और ये आपका B। तो इसमें आर्म्स क्या है? आर्म्स आपकी OA है। आर्म्स क्या है बच्चों? आर्म्स है OA एंड OB। और वर्टेक्स क्या है आपका? वर्टेक्स है O। वर्टेक्स क्या है? O। तो ये आपके क्या बन रहे हैं? एंगल्स। यहां पर भी आपका ये है आपका O, ये A और ये B। तो एंगल जो होते हैं बच्चों हमारे, एंगल जो होता है वो पूरा वन राउंड ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करता है। तो उसी बेस पे हमारे ये एंगल्स बनते हैं। समझ में आपको ये एंगल्स? यहां पर देखो जब उसने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया तो हमारी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ गई। दोनों आर्म्स हमारी यहीं पे, ए भी यहीं पे है और बी भी यहीं पे, ये हमारा O है। O A O B दोनों आर्म्स हमारी यहीं पर है, यानी कि जो एंगल था वो पूरा ऐसे पूरा एक राउंड उसने कवर किया, ठीक है। तो चलिए अब देखो इस पे क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। इस पे हम कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। उसने कहा कि जो ये पिक्चर्स आपको दी गई हैं इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। आपको जो फिगर्स दी गई इसमें आपको एंगल्स बनाने हैं। देखो ये हमें कोई भी एक एंगल बनाना है किसी भी फिगर में, और उसमें क्या बताना है? फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एंगल का वर्टेक्स बताना है। तो इसमें बेटा वर्टेक्स क्या है आपका? इसमें आपका वर्टेक्स है D। इसमें क्या वर्टेक्स है आपका? D।
आप ये एंगल ले लो चाहे आप ये वाला एंगल ले लो। देखो इसमें भी तो वर्टेक्स क्या है, डी। इस पे आ जाओ, देखो एंगल आपका ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है, ये भी एंगल बन रहा है। तो बहुत सारे आपके इन फिगर्स में ऐसे आपके एंगल्स बनेंगे। तो हमें सिर्फ एक एंगल लेना है, हमें क्या लेना है, हमें सिर्फ एक ही एंगल बताना है। जैसे लेट्स हमने ये वाला एंगल ले लिया, ये तो आप नाम दे दो इसको ओ, ए एंड बी। तो इसमें वर्टेक्स क्या होगा हमारा, वर्टेक्स होगा बच्चों ओ, वर्टेक्स क्या होगा ओ, और एंगल कौन सा बन रहा है, हमारा एंगल बन रहा है ए ओ बी। ठीक है, इसमें हमारा एंगल कौन सा लिया था हमने, इसमें भी हमने लिया था ए डी बी। ये हमारा एंगल था जिसमें वर्टेक्स क्या था बच्चों, डी। इसमें हमने लिया, इसका वर्टेक्स क्या है, ओ। इसमें देखो, ये देखो यहाँ हमारा ये एंगल बन रहा है, इसको भी नाम दे दो ए ओ बी। यहाँ भी बन रहे हैं एंगल वैसे बहुत, ये देखो एंगल बन रहे हैं नहीं इतने सारे, किधर से भी ले सकते हो आप, बट हमें एक ही एंगल लेना है। तो एंगल ए ओ बी, इसमें आपका क्या हो गया, वर्टेक्स यहाँ पर भी ओ। यहाँ एंगल ढूंढो, देखो ये रहा एंगल, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, बहुत सारे एंगल्स हैं। चलो इसका हम कर देते पी ओ क्यू, ये तो इसका एंगल क्या है हमारे पास, पी ओ क्यू। और इसमें वर्टेक्स क्या है बच्चों, वर्टेक्स है आपका ओ। समझ में आया हमें एंगल्स कैसे फाइंड आउट करने हैं इसमें। ड्रू एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। हमें एंगल बनाना है जिसकी आर्म्स क्या है बच्चों, जिसकी आर्म्स है एस टी और एस आर, दो आर्म्स है हमारे पास, उनसे हमें क्या बनाना है, एंगल। देखो इसमें एस पॉइंट क्या है आपका कॉमन है, तो उनका एंड पॉइंट क्या होगा उस एंगल का, ये एस, एस टी और एस आर। तो ये एस इसमें क्या है आपका कॉमन पॉइंट है। तो ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विद आर्म्स एस टी एंड एस आर। तो हमारा एंगल क्या बना, आर एस टी। मैंने कहा था ना जहां पर एंड पॉइंट ज्वाइन होंगे वो होगा आपका, वो हमेशा बीच में आएगा। एंगल आर एस टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल टी एस आर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल एस। समझ में आया बच्चों, क्लियर। अगर आपको क्लियर तो जल्दी से मुझे कमेंट में थम्स अप सेंड करो। एक्सप्लेन वाई एंगल ए पी, ये वाला जो एंगल है ए पी सी कांट बी लेबल्ड एज एंगल पी। हमारा जो इसमें एंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला एंगल ए पी सी, इसको हम सिर्फ एंगल पी क्यू नहीं लिख सकते, इसको हम एंगल पी क्यू नहीं लिख सकते। उसका एक रीजन है बच्चों, देखो क्योंकि यहां पर ये आपके यहां पर एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा है। इसी पॉइंट पे हमारे तीन एंगल बन रहे हैं। कितने पॉइंट बन रहे हैं इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे हमारे तीन एंगल्स बन रहे हैं। देखो एक तो है आपका एंगल, एक है आपका एंगल ए पी बी, और एक है एंगल आपका बी पी सी, और एक एंगल आपका ए पी सी। ये तीन एंगल्स आपके बन रहे हैं। जब भी हम, अगर आपका सिर्फ ये होता, ये एंगल ए पी सी, तब हम इसको सिर्फ एंगल ए लिख सकते थे। तब हम इसको क्या लिख सकते थे, एंगल ए, सॉरी एंगल ए नहीं एंगल, तब हम इसको लिख सकते थे एंगल पी, क्योंकि सिर्फ एक ही एंगल है। इसका मतलब है कि हम इसी एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और एंगल नहीं है, हम सिर्फ इसी एंगल की बात करें तो एंगल पी हम इसको यहाँ लिख सकते थे। बट इस फिगर में आपके तीन एंगल्स बन रहे हैं, और देखो सब में पी जो है वो बीच में है, सब में है ना पी, तो हम पी एंगल की ही बात कर रहे हैं। बट अगर हम खाली एंगल पी लिखेंगे बच्चों, तो हम कौन से एंगल पी की बात कर रहे हैं वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे कि अगर आपने सिर्फ एंगल पी लिखा तो आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो। इसलिए हम यहाँ पर इस फिगर के लिए खाली एंगल पी नहीं लिख सकते। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल होता तब हम लिख सकते एंगल पी, बट यहाँ पर हमारे पास तीन एंगल हैं तो हम नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उन्होंने लिखा है कि एक्सप्लेन व्हाई दिस कांट बी लेबल्ड एज एंगल पी।
तो हम लिखेंगे हम इसको हम ऐसे लिखते हैं, वी कांट एंगल ए पी सी लेबल्ड एज एंगल पी, बिकॉज, रीजन दो उसको, क्यों, बिकॉज in this figure three angles are, तीन एंगल क्या हो रहा है, थ्री एंगल्स आर मेड एट P पर तीन एंगल बन रहे हैं, तो वी कांट डिफाइन एंगल, तो इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि P एंगल कौन सा होगा। क्लियर? देखो बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। जो आपको ये दो एंगल्स बताए गए, ये एक ये है और एक ये, इसमें आपको क्या करना है, इनके एंगल्स के नाम बताने हैं। तो देखो पहला एंगल क्या है, ये वाला, यहां पर इसको बनाते देखो ऐसे, ये है आपका T, ये है आपका R और ये है आपका Q। तो ये एंगल कौन सा होगा बच्चों, ये एंगल कौन सा होगा, ये होगा आपका एंगल QTR या फिर एंगल RTQ। अब देखो यहां भी आप सिर्फ एंगल T नहीं लिख पाओगे, क्योंकि यहां पर दो एंगल हैं, यहां पर भी क्या है, एक एंगल आपका ये है, T पर ही तीन एंगल बन रहे हैं इसमें भी, तो यहां भी हम सिर्फ T नहीं लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा उसने क्या पूछा आपसे, देखो दूसरी फिगर देखो, दूसरी हमारे पास ये T है, ये आपका R है और ये आपका P है। तो ये एंगल कौन सा होगा बच्चों, ये एंगल होगा एंगल PTR या फिर एंगल RTP। इसमें से आप कोई सा लिख सकते हो, बट एंगल T नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे एक से ज्यादा एंगल बन रहे हैं। जब भी एक से ज्यादा एंगल बनेंगे तो हम उसको सिंगल उससे कंसीडर नहीं करेंगे, हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ये दो एंगल इस फिगर में पूछे तो उनका नाम हम ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, इसमें से कोई सा भी एक लिख देना। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर आर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। हमें 3 पॉइंट्स बनाने हैं पेपर पर, बट वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। 3 पॉइंट्स आप कहीं भी बना लो, ये ऐसे हमने बना लिए। ठीक है, लेबल देम A B C, इनको नाम दे दो A B एंड C। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर ऑफ दीज पॉइंट्स। इन पॉइंट से हमें जितनी भी लाइन बन सकती है हमें वो लाइंस बनानी है। हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, तो आपको कितनी लाइंस मिलेंगी इससे, आपको इससे कितनी लाइंस मिलेंगी। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि 2 पॉइंट से हम कितनी लाइंस बना सकते हैं, 2 पॉइंट से बच्चों हम सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं। 2 पॉइंट से हम सिर्फ एक ही लाइन बना सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा इसमें, ये इस टाइप से हमें ये, तो इन पॉइंट से हम यही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट से हम 3 ही लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, तो आपको कितनी लाइंस मिली, कितनी लाइंस मिली बच्चों आपको, 3 लाइंस। कितनी लाइंस मिली, 3 लाइंस। 3 लाइंस कैन ड्रॉ विथ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 3 लाइंस। क्लियर? नेम देम, अब आपको इन लाइंस के नाम बताने हैं। तो लाइन कौन कौन सी हैं, देखो बच्चों जब हम इसको लाइन बनाएंगे तो हम इसको इस तरह से बना लेते हैं कि लाइन हमारी ऐसे एक्सटेंड होते। तो लाइन कौन कौन सी है हमारी, लाइन है हमारी, एक है आपकी AB, एक है आपकी BC और एक है आपकी AC। ये 3 लाइंस आपकी बनी हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। कितनी लाइंस बनी है बच्चों, 3 लाइंस। हाउ मेनी एंगल्स
कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी, इनसे आप कितने एंगल्स बना सकते हो? कितनी लाइन्स है आपकी? 3 लाइन्स है, तो इनमें एंगल कौन कौन से बन रहे हैं बच्चों? देखो, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। कितने एंगल बन रहे हैं इसमें? 3 एंगल्स बन रहे हैं। 3 लाइन से हम कितने एंगल्स बना सकते हैं? 3 एंगल्स। तो हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग एबीसी? तो हमें एंगल्स के नाम बताने हैं। कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं हमारे, जल्दी से बताओ इसमें। देखो, एक एंगल बनेगा आपका ये ए बी सी, इसको आप ऐसे लिख सकते हो एंगल ए बी सी, या फिर आप इसको यहां पर सिर्फ एंगल बी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एंगल बी। दूसरा आपका बनेगा बच्चों बी सी ए, या फिर एंगल सी। थर्ड आपका बनेगा एंगल बी ए सी, एंगल ए। तो हमारी ये 3 एंगल्स बन रहे हैं इसमें, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। ये 3 एंगल्स हमारे यहाँ पर बन रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन में कहा है कि राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। तो हमने एंगल्स आपको बता दिए कि हमें ये फिगर भी बनानी है इसमें, इस टाइप से ये कर्व करके हमें एंगल दिखाने हैं। क्लियर हुआ बच्चों क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन 6 है बच्चों, नाउ मार्क एनी 4 पॉइंट्स ऑन योर पेपर सो दैट नो 3 ऑफ देम आर ऑन वन लाइन। आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं जिसमें से 3 जो वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे। 1 पॉइंट, या आप कहीं भी बना सकते हो, बस आपके 3 पॉइंट जो है वो एक लाइन में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो हमने 4 पॉइंट्स बनाए। लेबल देम ए बी सी डी, इनको नाम दे दो ए बी सी एंड डी। क्लियर? ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इन पॉइंट से जितनी भी लाइंस जा सकती है हमें वो बनानी है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी लाइन जाएंगी यहां से। सबसे पहले लेके जाते हैं ए बी से। ठीक है, अब बी सी से ये, सी डी से, ये लगता है हाथ से ड्रॉ करनी पड़ेगी, लाइन जा ही नहीं रही है ऐसे। चलो कोई नहीं, ये इसको सी पॉइंट हम यहां ले लेंगे। अब बनाएंगे डी ए से, इस टाइप से। ये हो गया आपका ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट। क्लियर? अब देखो बच्चों, हमारी लाइन बी डी से भी तो जा सकती है, इन्हीं पॉइंट से जानी है। बी डी, एक लाइन ये भी जाएगी आपकी और एक लाइन ये भी जाएगी आपकी। क्लियर? तो टोटल कितनी लाइंस इन पॉइंट से जा, अब देखो कोई और लाइन जा सकती है, किससे लेके जाओगे? और इन पॉइंट से और कोई लाइन जा सकती है? नहीं। तो हमने कौन कौन सी लाइंस बनाई इनसे? लाइंस हमारी कौन कौन सी आई बच्चों? देखो लाइंस आई हमारे पास, लाइन ए बी, बी सी, सी ए, सी डी और ए डी और बी डी एंड ए सी। टोटल 6 लाइंस हम 4 पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं। इन 4 पॉइंट से हमने कितनी लाइन ड्रॉ करी बच्चों? टोटल 6 लाइंस। तो वी कैन ड्रॉ 6 लाइन्स, we can draw 6 line from these 4 points। इन पॉइंट से हमने कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? फ्रॉम दीज 4 पॉइंट्स। इनसे हमने कितनी लाइन ड्रॉ करी बच्चों? इनसे हमने 6 लाइंस ड्रॉ हुई हमारी 4 पॉइंट्स ए बी सी और डी से। इन पॉइंट्स हमने कितनी लाइंस ड्रॉ करी? 6 लाइंस। चलिए, तो हमारा क्वेश्चन यही था फर्स्ट, हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट? तो हमें कितनी लाइंस मिली? वी गेट 6 लाइंस। आप यहाँ पे ये लिख दो,
we get 6 lines. We get 6 lines from these 4 points. चलिए नेक्स्ट है आगे, नेम देम, नेम हमने इनको बता दिया. हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी. अब आप इन्हीं पॉइंट से कितने एंगल्स बना सकते हो. राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन गिवन फिगर. देखो अब आपको इसमें एंगल्स फाइंड आउट करने, कितने एंगल्स आप इसमें बना सकते हो. चलो देखते हैं कितने एंगल्स हम इसमें बना सकते हैं बच्चों. तो फर्स्ट एंगल आपका जो ये होगा ए, यहां से ले लो तो ए बी सी, ये वाला एंगल पूरा बड़े वाला ए बी सी. तो एंगल ए बी सी साथ साथ लिख रहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. ए बी सी, ठीक है. अब यहीं पे आ जाओ, आपको ये दिख रहा है ए बी डी, ये वाला एंगल, ये भी तो हमारा एंगल बन रहा है. ये वाला, ये देखना बच्चों ध्यान से, ये ब्लू से, ये ए, यहां से ए बी डी, ये भी तो हमारा एंगल बन रहा है. तो सेकेंड एंगल क्या हुआ, ए बी डी. ठीक है, अब आओ यहां पर डी बी सी, ये भी तो एक एंगल बन रहा है. डी बी सी, 3 एंगल बन गए आपके एक ही पॉइंट पे. डी बी सी, क्या आपको ये बात समझ में आई. देखो हमारे पास ये पॉइंट था ऐसे, ऐसे, ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है. तो एक एंगल बना बच्चों ये ए बी डी, क्लियर. दूसरा एंगल बना बच्चों ये डी बी सी. थर्ड एंगल बना ये वाला ए बी सी, ये पूरा. तो एक ही पॉइंट पे आपके 3 एंगल्स बन गए. क्लियर. चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इस पे आ जाओ. एक एंगल बनेगा ये बी सी ए, बनेगा नहीं, बी सी ए, एंगल बी सी ए. इसको हम एंगल बी सी ए. क्लियर. नेक्स्ट एंगल क्या बनेगा बच्चों, ए सी डी, ये वाला ए सी डी. तो एंगल ए सी डी. अब देखो ये कौन सा कलर यूज करें, येलो कर लेते हैं. बी सी डी, ये बड़े वाला एंगल बी सी डी. तो एंगल बी सी टी. तो एक पॉइंट पे 3 एंगल बन गए. इधर भी आपके इस पॉइंट पे भी कितने एंगल्स बन गए बच्चों, 3. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, पॉइंट डी पे. ये बनेगा एंगल बी डी सी, ये वाला एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी. दूसरा एंगल कौन सा बनेगा बच्चों, ये ए डी बी, ए डी बी. और थर्ड एंगल कौन सा बनेगा बच्चों, ये पूरा बड़े वाला ए डी सी, एंगल ए डी सी. क्लियर. डी पॉइंट पे भी हमारे कितने बन गए, 3 एंगल. अब आ जाओ इस पे, ये क्या बनेगा देखो बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी. क्लियर. दूसरा एंगल बनेगा आपका ये डी ए सी, ये वाला एंगल, एंगल डी ए सी. थर्ड एंगल ये पूरा बड़े वाला, ये मीन्स बी ए डी. समझ में आया ना बच्चों, एक पॉइंट पे 3 एंगल कैसे बन रहे हैं, बी ए डी.
तो एक पॉइंट में हमारे 3 एंगल्स बने, तो टोटल कितने एंगल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। टोटल एंगल्स हमें कितने मिले बच्चों? 12 एंगल्स। कितने एंगल्स मिले? 12 एंगल्स। उनके नाम भी हमने लिख दिए। दूसरा उन्होंने कहा कि इसको कर्व से शो करो, तो कर्व आप यहाँ पे ऐसे ही बनाओगे, ये एंगल है, ये एंगल है, ये होते हैं, इनको कर्व से शो करना है इस टाइप से। ठीक है, किसी भी एंगल को, जैसे आपका ये एंगल, तो ये जो ये होता है इसको बोलते हैं हम कर्व। तो इस तरह से आप इनको शो करोगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना बच्चों, अब ये मत कहना कि मैम ये जो है आपका ये भी एक एंगल बन रहा है, ऑब्वियसली एंगल बन रहा है, बट हमारे पास यहाँ कोई नाम नहीं है, क्योंकि नाम मतलब ए बी सी डी से उन्होंने कहा है कि जो एंगल्स बन रहे हैं हमें वो ही बताने हैं। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी डी? हमें सिर्फ ए बी सी डी से ही जो एंगल्स बन रहे हैं वो ही बनाने हैं। अगर हम इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो ये जो एंगल बन रहा है, तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं? बी सी। हमें यहाँ पर पॉइंट कोई नया लेना पड़ेगा, तो वो हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ ए बी सी डी से जो एंगल्स बन रहे हैं सिर्फ वो ही बताने हैं। ऐसे तो एंगल्स आपके यहाँ पे बहुत सारे बने, देखो ये भी एक एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, बट हमें ये नहीं लेने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ए बी सी डी से जो एंगल्स बन रहे हैं वही बताने हैं। तो वो वाले एंगल्स हैं बच्चों आपके 12 एंगल्स। समझ में आया? यही चीज आपकी जो फिफ्थ क्वेश्चन जो हमने किया था, जिसमें हमारे स्टेप से ट्रायंगल शेप बनी थी, उसमें भी ऐसे एंगल्स बाहर बन रहे थे, बट उनको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जो इन्हीं नाम से ए बी सी से जो बन रहे थे वही हमें बताने थे। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ में आया? इसमें कितने एंगल्स आए हमारे? 12 एंगल्स। तो बच्चों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ? आई होप आपको बच्चों सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।